Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. कैसे हो आप सब? Hope you are well. So let's start the class. जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें स्टडी किया था टिम्बर यील्डिंग प्लांट टीक, ओके, दैट हैविंग द हायर ड्यूरेबिलिटी, और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टिम्बर की तरह से, ओके, जिसकी वुड है वो मोस्ट प्रिफरेबल है। तो आज हम जो सेकंड प्लांट है आफ्टर द टीक जिसकी ड्यूरेबिलिटी हाई है एज ए टिम्बर प्लांट, तो वो स्टडी करते हैं, दैट इज साल प्लांट। ठीक है, साल प्लांट इसको बोलते हैं, या फिर बोटेनिकली अगर आप बोलते हो तो सोरिया रोबुस्टा। सोरिया रोबुस्टा ये आपका होता है बोटेनिकली। ठीक है, तो जो साल प्लांट है, सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो जो साल प्लांट है ये आपके लार्ज ट्री है जो कि इंडिया के अंदर नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। तो इंडिया के अलावा अगर आप देखते हो तो जो म्यांमार है या फिर आपका जो ये है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ठीक है, उनके अंदर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलते हैं, या मलेशिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर ही आपको ये जो साल प्लांट है ये मिलेंगे मोस्टली नेटिव फॉर्म के अंदर। अगर इंडिया के अंदर आप स्पेशली देखते हो तो इंडिया में आपकी जैसे बंगाल है, असम है, यूपी, एमपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर सबसे ज्यादा जो साल प्लांट है वो मिलते हैं। तो जो प्लांट है वो आपका अबाउट, जैसे अगर आप जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, तो अगर आप साल प्लांट को देखते हैं तो जो साल प्लांट है वो आपका 3000 फीट तक, 3000 फीट तक इसकी हाइट होती है। ठीक है, यानी कि लार्ज ट्री है आपका, लार्जेस्ट तो नहीं बोल सकते, खैर लार्ज ट्री है आपका साल। तो जो ये जो प्लांट है ये लाइट जो सॉइल है, लाइट वेट पोरस सॉइल, लाइट वेट पोरस सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, दैट रिक्वायर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 12 to 18 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल फ्रॉम 100 to 150 सेंटीमीटर एनुअली, 100 to 150 सेंटीमीटर जो रेंज है, या फिर आप 200 तक ले सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। तो 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होना चाहिए। टेम्परेचर है वो आपका 12 to 18 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। लाइट वेट पोरस सॉइल के अंदर ये मोस्ट ऑफ या बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जो आप बोल सकते हो ग्रोथ के साथ में कल्टीवेट किए जाते हैं। और इनकी जो हाइट है दैट इज अप टू 3000 फीट। ओके, तो लार्ज ट्री की फॉर्म में ये आपको मिलेंगे, लार्ज डेसिडियस ट्री। तो जो आपके ट्री है, साल ट्री है, उसके अंदर जो ब्रांचिंग है वो आपके अपर पोर्शन में प्रेजेंट होती है। तो अबाउट 15 to 20 फीट कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, उसके बाद ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। तो जो ब्रांचिंग है उस पे आपके जो लीव्स है लार्ज साइज के लीव्स प्रेजेंट होते हैं ओवेट शेप के अंदर। जो फ्रूट और जैसे फ्लावर है, स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर अगर आप देखते हो तो फ्लावर येलोइश कलर में स्मॉल होंगे, एक्सिलरी या टर्मिनल किसी भी पोजीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सिलरी का मतलब होता है जो साइड में प्रेजेंट हो, टर्मिनल का मतलब होता है बिल्कुल एपिकल पोर्शन भी प्रेजेंट हो। तो टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों ही टाइप के फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
स्मॉल साइज में येलो कलर में प्रेजेंट होंगे। जो फ्रूट है वो आपके ओवेट शेप में, ओवल शेप के अंदर फ्रूट आपको इनको मिलेंगे। ओके, जो सीड्स हैं वो भी आपके स्मॉल साइज के होंगे और सीड्स जो है वो स्पेशली साल बटर प्रोड्यूस करते हैं। जो उसके अंदर रिजर्व मटेरियल है उससे साल बटर प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, देन जो आप वुड है उसकी अगर बात करते हो तो जो वुड है वो ड्राई अगर वेट आप ले रहे हो, ठीक है, ड्राई वेट अगर आप लेते हो तो जो ड्राई वेट है दैट इज फ्रॉम 800 टू 950 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब 800 टू 950 kg वेट इनके अंदर होता है ड्राई कंडीशन में, मीन्स जो आप हॉट ड्राई कंडीशन जो। देन अगर आप बात करते हो कि जो जैसे ड्राई वेट के बाद में अगर वुड के अंदर आप टाइप देखते हो तो सैपवुड, हर्टवुड इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो सैपवुड है वो लाइट कलर में यानी कि व्हाइटिश कलर में, ऑफ व्हाइट या व्हाइटिश कलर के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो सैपवुड है वो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो लो होती है। जैसे ही मॉइस्चर मिलती है या वेट कंडीशन आती है तो वो उनके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है या फिर अपनी जो स्टेट है उसको वो मॉडिफाई कर लेती है। इसी वजह से उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो लो होती है और कमर्शियली उनको यूज नहीं किया जाता। लेकिन जो हर्टवुड है, हर्टवुड आपकी ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के अंदर मिलती है एंड दैट इज ड्यू टू द डिपोजिशन। तो जो हर्टवुड है उनको कमर्शियल पर्पज के लिए मेनली यूज किया जाता है क्योंकि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो हाई होती है। इवन अंडर वाटर दे कैन सर्वाइव और दे कैन यूजफुल फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों तक वाटर के अंदर भी जो हार्टवुड है वो एग्जिस्ट करती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो जो हार्टवुड और सैपवुड है वो दोनों ही मिलती है, लेकिन हार्टवुड मेनली कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जाती है। देन आफ्टर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ साल। अगर आप साल प्लांट ले रहे हो तो साल प्लांट का जैसे ये बताया कि लार्ज ट्री होते हैं ये, ठीक है, लार्ज ट्री अबाउट 3000 फीट इनकी हाइट होती है। तो जो ट्री है वो आपके लो, जैसे उनकी हार्टवुड अगर आप ले रहे हो तो हार्टवुड की जो ड्यूरेबिलिटी है वो हाई होती है, इसीलिए रेलवे स्लीपर्स है या होम फॉर्मेशन है या जो ट्रांसपोर्ट बैगेज है उनको प्रिपेयर करने के लिए या फिर स्ट्रीट्स के अंदर या पिलर जो बनते हैं, पिलर फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है वुड को। लेकिन जैसे जो आप ले रहे हो सैपवुड, साल ट्री की सैपवुड अगर लेते हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती इतनी ज्यादा, तो उसको जो लो क्वालिटी फर्नीचर है उसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो साल प्लांट है तो साल प्लांट में जो सीड्स हैं, जैसे उसके अंदर ये बताया था कि सीड से साल बटर बनाया जाता है और साल जो बटर है दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ चोको, ठीक है, चॉकलेट या फिर इल्यूमिनेटिंग एजेंट की तरह से यूज किया जाता है और कोकोआ पाउडर की जगह चॉकलेट फॉर्मेशन में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। जो लीव्स हैं और जो वुड है उसके अंदर ऑयल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, रेजिनियस डक्ट प्रेजेंट होती है। तो जो रेजिनियस डक्ट हैं, सेकेंड मेटाबोलाइट डक्ट जिनको हम बोलते हैं, तो वो ओलियो रेजिनियस मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं एंड दैट ओलियो रेजिन आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साल दामर, ठीक है, साल दामर। जो साल दामर है ये जैसे जो प्रिंटिंग के लिए जो इंक है उसकी प्रोडक्शन के लिए या फिर कार्बन पेपर के लिए या शूज को पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो साल दामर है उससे ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जो ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज नोन एज चूआ, चूआ, चूआ ऑयल,
ठीक है। तो जो चूहा ऑयल है वो मेडिसिनली उसको यूज करते हैं। तो दीज आर द सम मेन यूजेस ऑफ द साल ट्री। मेडिसिनल यूज, ठीक है, जो भी आपकी कार्बन पेपर है या फिर टेक्सटाइल के अंदर जैसे, या जो आपकी शूज पॉलिशिंग है, वर्निशिंग है, पेंट्स हैं, उनके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। जो इसकी वुड है वो फर्नीचर, लो क्वालिटी फर्नीचर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, या फिर जो हर्ड वुड है उसको रेलवे स्लीपर्स, हाउस, या फिर जो स्पोर्टिंग बैम्बू होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए, स्पोर्टिंग पिलर फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड हाईली कॉमर्शियल टिम्बर yielding plant, that is Soria robusta. Hope you guys get it well. Thanks for watching my video.